राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता सरकार पर हावी हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी लगातार राहुल पर हमला साध रहे हैं। इस कड़ी में रेवाड़ी के कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने राहुल की सदस्यता रद्द होने को लेकर कहा कि राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस गए। यादव ने कहा कि अगर राहुल गांधी पहले ही माफी मांग लेते तो आज यह स्थिति नहीं बनती। विधायक ने कहा कि कांग्रेस अब सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। वहीं इस दौरान लक्ष्मण यादव ने इंडियन नेशनल लोकदल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में इनेलो की जड़ें पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। परिवर्तन यात्रा के सहारे भी अब इनेलो जनता में पकड़ नहीं बना पाएगी। देखिए, राहुल गांधी अपने ही उसमें फंस गया, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले भी माफी मांग लेता, पहले भी मांगी है। ऐसा थोड़ी है कि ये पहली बार हो रहा है। माफ़ी मांगी है तो कोर्ट भी माफ़ कर देता है, जिनके खिलाफ कहा है वो भी माफ़ कर देते हैं। तो एक तो पहली बार उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, और एक मैं ये समझता हूँ कि कानून से बड़ा और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और तीसरा मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये कानून बन रहा था 3 महीने की ढील का, तब इसी ने तो जनता के सामने फाड़ा था वो कानून। मनमोहन सिंह तो लेके आए थे। इसलिए जो भी जिस पे भी सजा याफ्ता है वो 1 घंटे के लिए भी उस सदन में नहीं जा सकते, और फिर लंबी कोर्टों में अभी हैं, वहाँ जाने का अवसर है। अगर कोर्ट समझेगी, कानून समझेगा तो वैसा निर्णय लेगा। लेकिन क्या है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इनकी जो यात्राएं थी, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो भी फेल होगी। आज हाथ से हाथ जोड़ रही यात्रा भी फेल होगी। और पहली बार उन्होंने माफ़ी मांगी थी तो आखिरी हथकंडा इनके पास यही था कि पब्लिक में हम कैसे संपत्ति गेन करें। तो वो आज पब्लिक ने देख लिया कि किस तरह से जो इस देश के कानून को नहीं मानता, मैं तो समझता हूँ वो नेता बनने लायक ही नहीं। जनता जनार्दन का ही लेना है। यात्रा के माध्यम से कहीं इनेलो पकड़ बना पाएगी जनता में, क्या कुछ लगता नहीं, है? मुझे नहीं लगता कि इनेलो अब जड़ पकड़ पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बच्चे थे छोटे छोटे, और जब हम पेड़ पौधे लगाते थे, और पेड़ पौधे जब लगाते थे तो एक दूसरे बच्चा ये कहता था इसकी जड़ नहीं दिख जानी चाहिए, अगर इसकी जड़ दिखी तो ये लगेगा नहीं। तो अब इन लोगों की तो जड़ लोगों ने देख ही ली, अब खा लगनी। बता दें कि लक्ष्मण यादव रेवाड़ी के प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में होने वाले हनुमान जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भव्य कलश यात्रा को लेकर आयोजकों को बधाई दी। वहीं कोसली छोड़कर रेवाड़ी से चुनाव लड़ने के सवाल पर लक्ष्मण यादव ने कहा कि रेवाड़ी वासियों से उनका नाता 35 साल पुराना है, इसलिए विधानसभा में रेवाड़ी की आवाज उठाना उनका धर्म है। इस मौके पर विधायक ने दक्षिणी हरियाणा में भारी ओलावृष्टि के कारण खराब हुई गेहूं और सरसों की फसल को लेकर कहा कि नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही गिरदावरी कराई जाएगी और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, मैं बता दूं, मैं 35 साल से रेवाड़ी में रहता हूँ, और 35 साल से मेरे लोगों से संबंध संपर्क निरंतर है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं नया आया हूँ रेवाड़ी में। मैंने तो अपनी जवानी रेवाड़ी में ही रह के बिताई है। तो और लोग फिर अपने मुद्दे लेके आते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई लोग इतने सालों से मेरे से जुड़े हैं तो उनकी आवाज़ भी मैं बुलंद करूँ। ये बार बार अवसर परमात्मा देता रहे तो और अच्छे से बुलंद करूँ और अच्छा इम्प्लीमेंट हो, इससे किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कल मैं 15 गाँव में गया था जहाँ जहाँ मुख्य रूप से ज़्यादा हो रही थी, और आज भी मैं जा रहा हूँ। लेकिन कल सारा प्रशासन साथ था, और मैंने विधानसभा में जब आवाज़ उठाई थी, बारिश उस समय चल रही थी, तो मैंने कहा था मेरी सरकार से ही निवेदन करा था कि अब किसान, क्योंकि हमारे यहाँ का तो दक्षिणी हरियाणा की मुख्य फसल है, और वो अब इतनी ज़्यादा नुकसान इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ, और हमेशा सरकार ने साथ किसानों का दिया है। तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने सदन में ही ये माना कि हम सबकी गिरदावरी करा के और मुआवजे का प्रोविज़न करेंगे, सबको मुआवजा देंगे।